अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम वंस अगेन। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक सेंटेंस बनाएं कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो आप फ़ौरन बना लेंगे कि आई गो देयर। मैं आपसे कहूँ कि बोले मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप बोल देंगे आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। मगर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप बोलें कि मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है स्ट्रक्चर जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और वो स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है कीप ऑन। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब प्लस ING, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई गो देयर। और अगर मैं बोलूं कि मैं वहां जाता रहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कीप ऑन गोइंग देयर। मैं वहां जाता रहता हूं, आई कीप ऑन गोइंग देयर। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है ही कीप्स ऑन ईटिंग पिज्जा। वो पिज्जा खाता रहता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताऊं कि इस सेंटेंस का आप समझ लें ताल्लुक एक तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही है, क्योंकि इस पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो वही होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो कीप के साथ एस का इजाफा हो गया, जबकि इधर आई था तो हमने कीप ही लिखा था, एस का इजाफा नहीं किया था। इसी तरह जो है इसके अगर हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डस के साथ ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला सेंटेंस था आई कीप ऑन गोइंग देयर। अब इसका जो है नेगेटिव बनाना है तो मैं बोलूँगा आई डू नॉट कीप ऑन गोइंग देयर। मैं वहाँ नहीं जाता रहता हूँ। आई डू नॉट कीप ऑन गोइंग देयर। क्या मैं वहाँ जाता रहता हूँ? डू आई कीप ऑन गोइंग देयर। क्या मैं वहां जाता रहता हूं? इसी तरह अगर सेकंड सेंटेंस देखें, ही कीप्स ऑन ईटिंग पिज्जा, इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट कीप ऑन ईटिंग पिज्जा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही आया है, ही शी इट या कोई एक नाम आएगा तो ही डज नॉट कीप ऑन ईटिंग पिज्जा, वो पिज्जा नहीं खाता रहता है। और इसका इंटेरोगेटिव किस तरह बनेगा? डज ही कीप ऑन ईटिंग पिज्जा, क्या वो पिज्जा खाता रहता है? इसी तरह थर्ड सेंटेंस है अली कीप्स ऑन कॉलिंग मी, अली मुझे कॉल करता रहता है। अली कीप्स ऑन कॉलिंग मी, अली मुझे कॉल करता रहता है। इसका नेगेटिव बनाए, अली डज नॉट कीप ऑन कॉलिंग मी, अली मुझे कॉल नहीं करता रहता है। और क्या अली मुझे कॉल करता रहता है? इंटेरोगेटिव, डज अली कीप ऑन कॉलिंग मी, क्या अली मुझे कॉल करता रहता है? तो ये जो था आपने देखा स्ट्रक्चर बहुत ही आसान था, लेकिन बहुत मज़ेदार स्ट्रक्चर है। और इसमें जब आप स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जब हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, आई कीप ऑन गोइंग देयर, आई कीप ऑन ईटिंग पिज़्ज़ा, आई कीप ऑन वेटिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ, आई कीप ऑन वेटिंग फॉर यू। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत हमारी जो अंग्रेज़ी होती है उसमें यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दें आप। थैंक यू वेरी मच।